आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं यूपी के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अमित कुमार ऊंटवाल द्वारा उठाए गए इस मुद्दे ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया और प्रतीकों के उपयोग के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। उनके द्वारा दायर आरटीआई और अपीलें ये दर्शाती हैं कि वे पारदर्शिता और निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। यह मामला भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल को लेकर है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी है। डॉक्टर ऊंटवाल का तर्क है कि राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी राजनीतिक दल को आवंटित नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि यह अन्य दलों के साथ भेदभाव का कारण बन सकता है और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है। उनके प्रयासों से यह स्पष्ट है कि वे इस मामले को केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक नैतिक और संवैधानिक मुद्दे के रूप में देख रहे हैं। उनकी द्वितीय अपील की सुनवाई केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा 14 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है, जो इस मुद्दे के समाधान में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। डॉक्टर ऊंटवाल का ये संकल्प कि जब तक भाजपा का चुनाव चिन्ह रद्द नहीं हो जाता, वे चैन से नहीं बैठेंगे, उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह मामला केवल एक पार्टी के चुनाव चिन्ह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक बहस को जन्म दे सकता है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों में विवाद और जोखिम की संभावना होती है। इस लड़ाई का तार्किक निष्कर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टांत बन सकता है। आज जो प्रेस वार्ता की जा रही है, किस संबंध में की जा रही है? देखिए, हमने भारत निर्वाचन आयोग से मैं एक आरटीआई लगाई थी 3/5/2023 को। उसमें हमने भारत निर्वाचन आयोग से पूछा था कि राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक को किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए आवंटित किया जा सकता है अथवा नहीं, किया जा सकता है तो क्यों। इसी के साथ हमने उसमें ये भी सवाल रखा था कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय पुष्प ये कमल का फूल किस आधार पर चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया गया है। उसमें हमने एक चीज और भी पूछी थी कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया गया हो तो उसे किस आधार पर निरस्त किया जाएगा। उक्त के संबंध में दिनांक 16 मई 2023 को प्रथम सूचना अधिकारी ने जो सूचना उपलब्ध कराई वो पूर्णतः भ्रामक थी और उसने पूर्ण रूप से भ्रमित करने का काम किया। उसके बाद हमने जो है दिनांक 31 मई 2023 को नियमानुसार प्रथम अपील योजित की। प्रथम अपील के बाद जो जवाब आया वो हमें 23 जून 2023 को आया और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी जो जवाब देने का प्रयास किया उसने पूर्ण रूप से भ्रमित करने का प्रयास किया। इसी के साथ ही जो प्रकरण था उस पर पर्दा डालने का काम किया। इसके बाद हमने नियमानुसार 3/8/2023 7/8/2023 को माननीय केंद्रीय सूचना आयोग में सेकंड अपील योजित की, जिसके संबंध में माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा दिनांक 17 दिसंबर 2024 को एक नोटिस जारी किया गया, जिसकी कॉपी मुझे प्राप्त हुई है और उसमें प्रतिवादी भारतीय निर्वाचन आयोग को बनाया गया है और उसमें जो हियरिंग की डेट है 14/1/2025 रखी गई है, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग में सुबह को 11:10 पर हियरिंग होनी है और इस हियरिंग में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि को बुलाया गया है और इस हियरिंग के बाद देखते हैं क्या होता है। अब जब इस लड़ाई को हमने छेड़ा है तो इस लड़ाई को अंत तक ले जाने का काम करेंगे और हर हालत में भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक चिन्ह जो कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को इनके चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया गया है, इसे निरस्त कराने का भरसक प्रयास करेंगे। ये लड़ाई चाहे हमें हाई कोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट तक लड़नी पड़े, उस लड़ाई को लड़ेंगे। इसी के साथ ही मैं आपके इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन और सरकारों से यह भी दरख्वास्त करना चाहूँगा, क्योंकि लड़ाई बड़ी है, जोखिम भी है, तो इस लड़ाई में जो है मेरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सरकारों को लेनी चाहिए। इसके साथ ही एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि हम इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम भारतीय प्रतीक चिन्ह को किसी भी राजनीतिक पार्टी को आवंटित होने नहीं देंगे। अगर हुए हैं तो उन्हें निरस्त कराने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।